बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे कुल्फ़ा साग और ये मैंने लिए कुल्फ़ा साग तकरीबन आधा किलो और साथ में 2 बड़े साइज़ से आलू लिए हैं। प्याज मैंने लिए 2 अदद। टमाटो पेस्ट मैंने लिए हैं छोटे साइज़ के 2 अदद, क्योंकि ये ऑलरेडी कट्टा होता है, इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं जाते हैं। 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है। 2 हरी मिर्च मैंने काटी है छोटी और मिक्स मसाला है साथ में 1 चम्मच। और नमक आप अपने हिसाब से ले लें, जितना लेना चाहें। मैंने तो यहाँ पे 1 चम्मच। साथ में ही 4 लाल कलर की मिर्ची ली है मैंने। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ में तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अभी हम इसमें डालते हैं अपने कटे हुए प्याज और इसको हमने अच्छे से ब्राउन करना है, ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा हल्का हो। अच्छे से ब्राउन करते हैं इसको। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें अपना जो 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और हरी मिर्ची जो कुटी हुई है वो डाल देंगे और इसको 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए भूनना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो थोड़ा सा बचा हुआ तो प्लेट में मैंने वो अलग लहसुन डाल दिया। अब इसमें हम अपना टमाटो का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि नीचे लगे नहीं। ये हांडी है, इस पे जल्दी नीचे लग जाता है। ये हमारे जो मसाले हैं वो चले गए बीच में, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि नीचे लगे नहीं। अब हम इसमें अपना साग डाल देंगे। ये देखिए साग हमने इसको शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे। ये इतना ही पानी छोड़ेगा, इसमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए काफ़ी सारा पानी साग ने छोड़ दिया है। अब इसका पानी हम अच्छे से खुश्क कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा पानी ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ दें। अगर आप चाहे तो पूरा ड्राई कर लें, कोई बात नहीं। मैं बीच में थोड़ी कसर छोड़ूंगी। ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।